हेलो स्टूडेंट, एमडी पब्लिक स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो क्लास नाइन्थ और टेंथ का जो दोनों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, जो नाइन्थ में भी है और टेंथ में भी है। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स क्या होते हैं? देखो पॉली का जो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को ही समझते हैं। सबसे पहले किसको समझते हैं? पॉलिनोमियल को ही समझते हैं। पॉली का जो मीन्स होता है वो होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल का मतलब होता है वो होता है टर्म्स। मैनी माने बहुत और टर्म्स भी टर्म। अब हम समझे कि टर्म्स क्या है। हम समझ रहे हैं कि टर्म्स किसे कहते हैं। हम समझेंगे कि अब टर्म्स क्या है। जो नाइन्थ और क्लास टेंथ का दोनों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का जो इसका जो मीन होता है, पॉली का मीन होता है मैनी और नोमियल का मीन होता है टर्म्स। तो टर्म्स क्या है? मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है 2x। इसमें जो 2 है वो नंबर पार्ट क्या है? नंबर पार्ट है। और जो x है वो एक वेरिएबल पार्ट क्या है? जो 2 है वो एक वेरिएबल पार्ट। कैसा पार्ट है? जो इसमें 2 है वो नंबर पार्ट, x है वेरिएबल पार्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। हिंदी में इसको बोलते हैं चर। मतलब इसको हिंदी बोलते हैं अचर। मतलब जो वेरिएबल पार्ट होते हैं वो एबीसीडी का कोई भी मतलब A to Z कोई भी अगर कोई भी एक्सप्रेशन में लिखा तो वो क्या वेरिएबल होते हैं। अगर ऐसे कोई नंबर है तो वो नंबर पार्ट होते हैं। इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो 2 होता है इसको जो नंबर पार्ट होता है उसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। जो 2 होता है उसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इसको वेरिएबल पार्ट होता है। अगला ले लो जैसे 4x स्क्वायर ले लो। 4x स्क्वायर ले लो। इसमें जो 4 है वो नंबर पार्ट है या कोएफिशिएंट? क्या बोलते हैं? नंबर पार्ट या कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम वेरिएबल पार्ट बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? वेरिएबल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल पार्ट बोलते हैं। कोई भी ले लो जैसे 5y स्क्वायर ले लो। इसमें जो 5 है 5 है वो नंबर पार्ट है। और जो y स्क्वायर क्या है? y। जो y है वो वेरिएबल पार्ट होता है। जो y है वो वेरिएबल पार्ट होता है। तो समझेंगे। और जो अब हम समझेंगे कि मतलब क्या है। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते। पॉलिनोमियल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स को हिंदी बोलते हैं पद। इट इज ए चेन ऑफ टर्म। जो पॉलिनोमियल होता है इट इज ए चेन ऑफ टर्म। ये चेन ऑफ टर्म होता है। ठीक, इसकी क्या इट इज ए चेन ऑफ टर्म मतलब इस प्रकार से बहुत से चेन, मतलब इस प्रकार की जो टर्म्स हैं वो कई होती हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से जो टर्म्स होते हैं मतलब एक से अधिक होते हैं। एक भी होता है, एक से अधिक भी होते हैं। इस प्रकार के टर्म्स होते हैं। जैसे एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या है? ये पॉलिनोमियल। उसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ही नंबर टर्म्स है, एक ही टर्म्स है। तो ये क्या होगा? जैसे अब इट इज चेन ऑफ टर्म। y का ले लो जैसे 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर y का ले रहा है तो py लिख देते हैं, fy लिख देते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 3y ये भी क्या है?
पॉलिनोमियल। मतलब इस प्रकार की जो चेन होती है, इस प्रकार के टर्म्स होते हैं वो एक से अधिक भी होते, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो, एक से अधिक है तो क्या चेन ऑफ टर्म्स, इट इज ए चेन ऑफ टर्म। क्या है? इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम समझेंगे। समझ में आ गया? पॉली का हिंदी होती है मेनी, नोमियल का होता है टर्म्स। हमने टर्म्स को डिफाइन किया, टर्म्स में 2x लिखा है तो इसमें जो पैर 2 है वो नंबर पार्ट है या इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो x है वो वेरिएबल पार्ट है। वो मतलब ABCD का कोई भी लेटर ले लो हम उसको वेरिएबल पार्ट कहते हैं। और पॉलिनोमियल किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। क्या है? इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। अब हम आगे इसको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको भी समझते हैं। इसको पहले इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जो पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, पॉलिनोमियल का होगा जैसे यहाँ पर 2x² लिखा है तो यहाँ पर जो पावर होगी एक्सपोनेंट होती है। जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। कैसी होती है? जो पावर होती है, जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। कैसी होती है? होल नंबर। इसमें जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। जो पावर का 0 1 2 डॉट डॉट इस प्रकार से 0 1 2 3 मतलब इस प्रकार से होती है। जो पावर होती है, जो पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। कैसी होती है? वो होल नंबर होती है। इस प्रकार से नहीं होगी तो ये नहीं, ये क्या, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होती है? 0 1 2 3 वही होल नंबर। इस पे होल नंबर नहीं है ये तो, क्योंकि इस पे माइनस पावर है, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये इस प्रकार से लिखो 2 1/y, जैसे लिखा y² + 1/y। अब ये देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। y² + y, यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है। जब ऊपर जाएगी यहाँ पर प्लस की पावर, ऊपर करेंगे तो माइनस की पावर, मतलब तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। यदि कोई वेरिएबल अपॉन के रूप में लिखा हो, यदि कोई वेरिएबल अपॉन के रूप में लिखा हो तब भी वो, क्योंकि इस पे पावर के ऊपर करेंगे तो ऊपर पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, तो वो होल नंबर जो कि एक होल नंबर नहीं है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम समझेंगे, अब इतनी बात क्लियर हो गई। जो इस पे जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। कैसी होती है? जो इस पे जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन, हम पॉलिनोमियल को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम पॉलिनोमियल को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसको रफी कर दे रहा है पहले, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एन अलजेब्रिक देखो समझिए पकड़ जो एन अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ विच एक्सपोनेंट ऑफ, पहले समझ लो, पहले बाद में लिख रहे हैं, एक दो एग्जांपल और समझ लो पहले। जैसे यहाँ पर लिखा है 4x² + 2x। अब इसकी देखो पावर देखो कैसी है? होल नंबर। इधर भी देखो एक पावर है, कैसी है? होल नंबर। कैसी है ये? होल नंबर। मतलब होल नंबर में अगर टर्म्स है उसकी होल पावर है, किसी मतलब टर्म्स पे यदि होल पावर है, पावर कैसी है? होल है, होल पावर है, तो क्या होगा? तो ये पॉलिनोमियल होता है। कैसा होता है? मतलब जो कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, जो
पॉलिनोमियल होता है वो भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जो पॉलिनोमियल मतलब जो पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसा है? अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा है? जो पॉलिनोमियल होता है वो भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जो अलजेब्रिक फंक्शन में जो पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब जो हम बात करें अलजेब्रिक फंक्शन की, अलजेब्रिक फंक्शन में पावर कुछ भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब कोई भी पावर हो सकती है। इस पे जो पावर है वो कोई भी हो सकती है। जो अलजेब्रिक फंक्शन पर जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन यदि कोई अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल का होगा, कोई अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल कब होगा, तब उस पर पावर होल नंबर कैसी हो। कोई अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल तब होगा जब उस पर पावर कैसी हो, होल नंबर। जब उस पर पावर जब अलजेब्रिक फंक्शन पर पावर होल नंबर होती है तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। अब आपको इतनी बात क्लियर हो, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन तो सभी होते हैं, मतलब जो इस प्रकार के टर्म है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। लेकिन यदि अलजेब्रिक फंक्शन पर पावर कैसी है, होल नंबर है। कैसी पावर है, होल नंबर है, तो वो एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसकी इस प्रकार से डेफिनेशन को लिखने जा रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression of which एक्सपोनेंट पावर से मतलब किससे मतलब है, पावर से। एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर, उस पे जो पावर होनी चाहिए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। ए तब उसको हम कहेंगे, जब उसको हम कहेंगे एज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यदि उसमें जो पावर है वो होल नंबर होनी, कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। यदि पावर है तो वो एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर 2y² + 3y, यहाँ अगर देखो यहाँ पर p है, मतलब यहाँ पर y है तो हम py लिख देंगे। क्या लिख देंगे, py। मतलब इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं इसको, py px इस प्रकार से लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं। 3y² + 4y, जी क्या है, पॉलिनोमियल। पावर कैसी है, होल नंबर। कैसी पावर है, होल नंबर है। अब ये एग्जांपल देखो, जैसे हम लिखते हैं √x + 3। अब इसमें देखो पावर कैसी है, होल नंबर नहीं। कैसी पावर है, होल नंबर नहीं है। अब इस पर जो पावर है वो फ्रैक्शन के रूप में, तो पावर को फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। पावर को कैसी, होल नंबर होनी चाहिए, पावर को फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर कैसे होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन है तो भी वो एक क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर √y + 3 लिखा है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि इस पे जो पावर है 1/2 = 3 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने बताया था टर्म्स, मतलब जो टर्म इसमें x है वो बैरियर पार्ट है, जो 2 है वो क्या है, एक नंबर पार्ट, इसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिफाइन किया था कि इट इज ए चेन ऑफ टर्म। इट इज ए चेन ऑफ टर्म, क्या एक टर्म है, एक टर्म तो चेन है टर्म, तो इट इज ए चेन ऑफ टर्म। फिर हमने बताया था आपको, अगर पॉलिनोमियल में यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर है
वेरिएबल पार्ट की जो पावर है यदि वो होल नंबर है तभी वो क्या पॉलिनोमियल होगा। यदि उस पे पावर होल नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पर 1/2 है 1/2 है, तो जो होल नंबर नहीं है तो ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। यदि पावर उस पे माइनस की हो, हमने बताया था x-2, यदि पावर माइनस की भी हो तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है -1 कुछ भी ले लो तो ये पॉलिनोमियल नहीं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो सिलेबस में केवल जो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो केवल 1 टर्म के पार मतलब 1 पर केवल आपके मतलब सिलेबस में जो इस प्रकार की पॉलिनोमियल है 1 बार केवल उसमें क्या एक ही टर्म मतलब होता है वेरिएबल पार्ट, 1 वेरिएबल वाले होते हैं। कैसे होते हैं 1 वेरिएबल वाले होते हैं। अगर आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।